प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का आज 47वें नंबर का सूत्र है। भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु सप्तमी का बहुवचन, वदः पंचमी का एक वचन। भाषणंच उपसंभाषा च ज्ञानंच यत्नश्च विमतिश्च उपमंत्रणंच इति भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणाः मंत्रणानि तेषु मंत्रणेषु। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति आत्मनेपदम की आ रही है। सूत्र का अर्थ हम करेंगे। भाषणम दीप्ति ही, उपसंभाषा उपसांत्वनम, ज्ञानम सम्यक अवबोधः, यत्नः उत्साहः, विमतिः नानामतिः, उपमंत्रणम एकांते भाषणम। क्या क्या लिखा? भाषणम दीप्तिः, उपसंभाषा उपसांत्वनम, ज्ञानम सम्यक अवबोधः, यत्नः विमतिः नानामतिः, उपमंत्रणम एकांते भाषणम इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् वद व्यक्तायां वाचि धातु इत्येतस्मात् आत्मनेपदम भवति। ठीक है ना। कहते हैं भाषणम अर्थात दीप्ति अर्थात प्रकाश। ठीक है। विमति अर्थात विभिन्न मति, नाना मति। उपमंत्रणम मतलब एकांत में मंत्रणा करना अर्थात सलाह करना। ज्ञान का अर्थ मालूम है किसी वस्तु का सम्यक अवबोध होना, ज्ञान होना। यत्न मतलब उत्साह, किसी भी कार्य के प्रति जब उत्साह होता है तभी उसके लिए व्यक्ति प्रयत्नशील होता है, इसलिए यत्न का अर्थ क्या कर दिया? उत्साह। और आगे क्या है? विमति ही हो गया, नानामति ही, उपमंत्रणम भी हो गया, सारे हो गए। क्या बच गया? उपसंभाषा। उपसंभाषा का क्या है? उपसांत्वनम है, मतलब किसी को सांत्वना देना है ना, संतुष्ट करना। तो इन अर्थों में वर्तमान वद धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है भाषणम का है शास्त्रे वदते, यानी शास्त्र में उसकी बुद्धि प्रकाशित होती है। प्रकाशित होना और शास्त्रे, तो शास्त्र में क्या प्रकाशित होगा? बुद्धि प्रकाशित होगी, तो शास्त्रे वदते। उपसंभाषा कर्मकरान उपवदते, कर्मकरों को सांत्वना देता है। कर्मकर मतलब नौकर, किसी भी बात से कोई परेशानी है, कुछ भी है तो उन्हें सांत्वना देता है। व्याकरणम वदते, व्याकरण का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करता है। यत्न क्षेत्रे वदते गेहे वदते, अर्थात क्षेत्र में अथवा घर में पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, उत्साह से कार्य करता है। विमति क्षेत्रे विवदन्ते, गेहे विवदन्ते, क्षेत्र में विवाद करते हैं, मतलब किसी भी विषय पर नानामति विवाद। नानामति मतलब अपनी अपनी बात कहना, उसमें विवाद हो जाता है। उपमंत्रणम राजानम उपवदते, मंत्री, राजा से मंत्री एकांत में सलाह करते हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है। वद शप आत्मनेपद का त, वद अत टितात्मनेपदा नाम टेरे वदति। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे, व्यक्तवाचाम षष्ठी का बहुवचन, समुच्चारणे सप्तमी का एक वचन। व्यक्तावाग येषाम ते व्यक्तवाचः तेषाम व्यक्तवाचम वाचाम। ठीक है ना। व्यक्तावाग येषाम, व्यक्ता मतलब स्पष्ट, व्यक्त का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट। तो व्यक्तावाग येषाम है ना, स्पष्ट वाणी है जिनकी, वो क्या हुए? व्यक्तवाग। और तेषाम व्यक्तवाचाम। समुच्चारणे सम्यक उच्चारणम समुच्चारणम। अर्थ करेंगे व्यक्तवाचाम अर्थात स्पष्ट वाचाम समुच्चारणे। समुच्चारणे का अर्थ क्या हो जाएगा? सह उच्चारणम समुच्चारणम। सह उच्चारणम
समुच्चारणम, है ना। तो व्यक्तवाचाम समुच्चारणे अर्थात सहोच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद धातोः आत्मनेपदम भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए? वर्तमानात्, हाँ, कहते हैं कि स्पष्ट वाणी वाले जो हैं उनका जब एक साथ कोई मंत्र अथवा कुछ भी उच्चारण हो रहा हो तो उसमें भी क्या होता है? वर्तमान वद धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है जैसे संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः संप्रवदन्ते क्षत्रियाः। तो ब्राह्मण परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं। तो स्पष्ट वाणी तो मनुष्यों की ही होती है ना। उच्चारण तो जो है ना, वाणी तो पशु पक्षियों की भी है, किंतु वो स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट का मतलब क्या है? आकारादि वर्ण व्यक्त होते हों जिसमें। तो पक्षी पशु जो बोलते हैं उनका अनुकरण बेशक करके कह दिया गया कि वो कुकड़ू को बोल रहा है, कोई काव काव बोल रहा है, तो वो केवल अनुकरण है उसका, पर वस्तुतः वैसा ही शब्द तो नहीं निकलता है। तो इसलिए जो पशु पक्षियों का वाणी है वो स्पष्ट नहीं है, व्यक्त नहीं है। व्यक्त का मतलब आकारादि वर्ण व्यक्त होने चाहिए। तो आकारादि वर्णों की व्यक्तता किसमें होती है? स्पष्टता मनुष्यों में होती है। इसलिए मनुष्यों का जो सहोच्चारण होगा वो जब एक साथ मिलकर के किसी का पाठ इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? वद धातु से आत्मनेपद होता है। तो संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः, ब्राह्मण सभी मिलकर के एक साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से संप्रवदन्ते क्षत्रियाः, क्षत्रिय परस्पर मिलकर उच्चारण करते हैं। संप्रवदन्ते बालिकाः, है ना। पाणिनि कन्या महाविद्यालय की बालिकाएं एक साथ मिलकर मंत्रोच्चारण करती हैं, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं बालिकाः संप्रवदन्ते। ठीक है। तो संप्र उपसर्ग है, तो संप्र सम उपसर्ग साथ अर्थ को द्योतित करने के लिए हो गया। ठीक है। और प्र ये भी है जो है ना उच्चारण के विशिष्टता को बता रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे अनोर कर्मकात, अनोह पंचमी का एक वचन, अकर्मकात पंचमी का एक वचन। सूत्र का अर्थ करो। अनुवृत्ति आ रही है, व्यक्तवाचाम समुच्चारणे पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और वधा के तो ऊपर से आ ही रही है, आत्मनेपदम भी चल रहा है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अकर्मकात अनुपूर्वात समुच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद धातोः आत्मनेपदम भवति। ठीक है। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे अर्थे वर्तमानात् अकर्मकात् अनुपूर्वात् वद धातोः आत्मनेपदम भवति। व्यक्तवाणियों का सहोच्चारण हो तो अनुपूर्वक वद धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है अनुवदते कठः कलापस्य, अनुवदते मौद्गः पैप्पलादस्य। अनुपसर्ग लग जाता है, उसका अर्थ क्या हो जाता है? पीछे से बोलना। ठीक है ना। तो अनुवदते कठः कलापस्य, तात्पर्य क्या हो गया कि जैसे कलाप शाखा को पढ़ने वाले बोलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से उनके पीछे कठ शाखाध्यायी पढ़ते हैं, है ना। तो वैसे ही कठ बोलता है। अनुवदते मौद्गः पैप्पलादस्य, पैप्पलाद शाखा वाले जैसे बोलते हैं उसके पीछे मौद्ग शाखा वाले भी अनुकरण करके बोलते हैं। तो अनुपूर्वक का कर्मक धातु, तो यहाँ पर बस कोई कर्म की विवक्षा नहीं की गई कि मतलब क्या बोलते हैं, बस यहाँ पर क्या है कि जैसा वो बोलते हैं वैसा ही पीछे से ये भी बोलते हैं। तो व्यक्तवाणियों का समुच्चारण है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। विभाषा विप्रलापे, विभाषा प्रथमा का एक वचन, विप्रलापे सप्तमी का एक वचन। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे वदः आत्मनेपदम, इन सबकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर के सूत्र से। विप्रलाप का तात्पर्य क्या है? विरुद्ध कथनम। विप्रलापः विरुद्ध कथनम।
ठीक है। तो विप्रलापे व्यक्तवाचाम समुच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद धातोः आत्मनेपदम विकल्पेन। ठीक है। कहते हैं विप्रलाप अर्थात परस्पर विरुद्ध कथन रूप यदि व्यक्तवाणी वालों का सहोच्चारण हो रहा हो तो भी वद धातु से आत्मनेपद होता है विकल्प से। ठीक है। तो एक बार क्या होगा फिर, वद धातु वैसे परस्मै पद ही है तो एक बार परस्मै पद हो जाएगा। उदाहरण है विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति सांवत्सराः, विप्रवदन्ते वैयाकरणाः, विप्रवदन्ति वैयाकरणाः। तो विप्रवदन्ति का अर्थ क्या हो गया, परस्पर विरुद्ध मतलब एक दूसरे की बात का खंडन करना। तो सांवत्सर कौन होते हैं, ज्योतिषियों को बोला जाता है सांवत्सराः, क्योंकि वे संवत्सर इत्यादि के विषय में वर्णन करते हैं इसलिए। तो कोई अपनी बात कहता है, कोई उसकी बात का खंडन करके कोई दूसरी बात करता है, पर है वो सहोच्चारण भी है। सहोच्चारण तो नहीं कि एक साथ मतलब स्पष्ट उच्चारण करें और परस्पर एक के बाद एक उस कार्य को वो बोल रहे हैं इसलिए। तो विप्रवदन्ते सांवत्सराः, विप्रवदन्ति सांवत्सराः, इस पर से वैयाकरण है। अब उन्हीं में कोई यहाँ पर ये पक्ष है, यहाँ पर ये पक्ष है, यहाँ आकृति पक्ष है, यहाँ व्यक्ति पक्ष है, अपने अपनी बात को रख रहे हैं और एक दूसरी बात का क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब स्थितियां होती हैं तो उनमें भी क्या हो जाता है, आत्मनेपद होता है। अवाद ग्रह, अवाद पंचमी का एक वचन, ग्रह पंचमी का एक वचन। अनुवृत्तियां समाप्त हो गई। गृनिगरणे इत्येतस्मात् धातोः अवपूर्वात् गृनिगरणे इत्येतस्मात् धातोः आत्मनेपदम भवति। अवपूर्वक गृनिगरणे इस धातु से आत्मनेपद होगा। अवगिरते, अवगिरेते, अवगिरन्ते। तो अवगिरते का अर्थ क्या हो जाएगा, निगलता है। जब केवल गृह धातु रहेगी तो गिरति बनेगा, जब अव उपसर्ग लग जाएगा तो अवगिरते बन जाएगा। तो सिद्धि गृह निगरण धातु है, गृह आगे त तो दादीगण की अतः श आ जाएगा, तो दादीभ्य से तो गृह अत, उसके पश्चात गुण की प्राप्ति होगी, किंतु अपित सर्वधातुंगित्वत होने के कारण से गुण का निषेध हो जाएगा। तो क्या होगा, गृह अत रह जाएगा। उसके पश्चात जो दीर्घ रीकारांत धातुएं होती है और गुण यदि नहीं हो पाता है तो वहां सूत्र लगता है रीत इत धातु हो, उससे इत्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उरण रप्र लग करके गिर अत गिरत तितात्म पदानाम तेरे गिरते। ठीक है। तो अवगिरते, अवगिरेते, अवगिरन्ते। समः प्रतिज्ञाने, समः पंचमी का एक वचन, प्रतिज्ञाने सप्तमी का एक वचन। ठीक है। प्रतिज्ञानम स्वीकरणम, प्रतिज्ञा का तात्पर्य क्या होता है, स्वीकार करना। अनुवृत्ति आ रही है ग्रह, अवाद ग्रह से ग्रह की अनुवृत्ति 52 इसी सूत्र तक जाएगी। आत्मनेपदम तो है ही। संपूर्वात् प्रतिज्ञाने अर्थे वर्तमानात् गृह धातोः आत्मनेपदम भवति। संपूर्वक गृह धातु जब प्रतिज्ञान अर्थ में यानी स्वीकार करने अर्थ में वर्तमान होगी तो आत्मनेपद हो जाएगा। उदाहरण है शतम संगिरते, नित्यम शब्दम संगिरते। शतम संगिरते सिद्धि तो उसी प्रकार से होगी। शतम संगिरते 100 रुपये स्वीकार करता है। नित्यम शब्दम संगिरते, शब्द नित्य है ऐसा स्वीकार करता है। शब्द नित्य है अथवा अनित्य, नित्य है। शब्द नित्य हैं, अनित्य भी हो सकते हैं, नहीं होते हैं। क्यों, जो भी चीज बनाई जाती है वो नष्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है, नहीं होती है। घड़ा बनता है तो नष्ट नहीं होता है। यद्यत कार्यम तत्तत् अनित्यम, जो जो वस्तु में कार्य होती हैं वो सब क्या होती हैं, अनित्य होती हैं। सृष्टि बनाई गई इसलिए सृष्टि क्या है, अनित्य है। जो एक बार बनेगा, जिसका आदि होगा, जो चीज बनाई जाएगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आप लोग शब्द की सिद्धियां बना रही हैं, शब्द बना रही हैं। घड़ा तो फिर भी शब्द हमेशा से ही था। तो सिद्ध कर रहे हैं तो मतलब सिद्ध कर रहे हैं, तब बना रहे हैं। नहीं, सिद्ध कर रहे हैं मतलब कि वो पहले से था, अब हम सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि बीच में तो वो सब मतलब वो हो गया था, इसलिए ये दोबारा व्याकरण। तो बीच में वो हो गया था मतलब वो हो गया था मतलब नष्ट हो गया था, नष्ट नहीं हुआ था।
फिर मतलब कि अभी मतलब कि पहले तो ये सब व्याकरण नहीं था ना, पहले तो शब्द नहीं सिद्ध होते थे। अभी मतलब पहले सिद्ध जब नहीं पाणि- होते थे। नहीं, शब्द पाणि- पहले भी सिद्ध होते थे, पाणिनि से पहले भी व्याकरण थे, केवल इन शब्दों का साधुत्व सिद्ध कर रहे हैं। वाह, क्या करते हैं इसमें? शब्दों का साधुत्व सिद्ध करते हैं। महाभाष्य में प्रकरण आता है ये, है ना, शब्द वहां पर यही प्रकरण चलता है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य। ठीक है, और नित्य की पहचान क्या होती है कि मतलब जो हमेशा स्थिर रहे, जिसमें न किसी प्रकार में यदि हमने किसी चीज में कुछ बढ़ा दिया, किसी चीज में हमने कुछ वो कर दिया, किसी चीज में हमने कुछ बढ़ा दिया अथवा हमने किसी भी चीज में कुछ क्या कर दिया, घटा दिया, तब तो वो नित्य नहीं रह जाएगा ना, कि रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो फिर जब वो नित्य नहीं, तो नित्यता तो रहेगी नहीं। पर हम शब्दों में तो क्या करते हैं, आगम करते हैं। ये आगम हो गया, इसका लोप हो गया है, इसमें भी कुछ आपने तो ये निरुक्त का अलग है, व्याकरण की बात है तो व्याकरण की बात चल रही है अभी यहाँ पर, है ना। तो ये सब करते ही हैं उसमें। तो फिर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जैसे उसमें तो प्रकरण उठाया गया है कि जैसे यदि आपको घड़े से कार्य है तो आप क्या करते हैं, जिस प्रकार का आपको घड़ा चाहिए वैसा आप कुम्हार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इस प्रकार का घड़ा बना के दो, हमें उसका उपयोग करना है। ठीक है, किंतु जब आपको शब्द का प्रयोग करना होता है तो आप वैयाकरण के पास जाते हैं क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं करते हैं। वैयाकरण के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे ये शब्द प्रयोग करना, मुझे शब्द बना के दो। आप ये पूछ सकते हैं कि शब्द की संस्कृत क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, पर ये नहीं कि, है ना। तो वहाँ पर कहा कि नहीं, वैयाकरण कुलम गत्वा आह कुरु शब्दान प्रयोक्ष्य इति, कि आप मुझे जल्दी जल्दी शब्दों को बना के दीजिए, मुझे प्रयोग करना है। ऐसा नहीं करते हैं। शब्द तो क्या होते हैं, पहले से बनाए होते हैं। तो फिर कहते हैं कि यदि शब्द पहले से ही बनाए हैं तो फिर किम पुनः शास्त्र न क्रियते, तो फिर शास्त्र के द्वारा आप क्या करते हैं। तो फिर वहां पर कहा गया कि शब्द जो है वो केवल शब्दों का, शास्त्र जो है वो शब्दों का साधुत्व बताता है कि ये शब्द साधु हैं और शेष इसके अतिरिक्त जो शब्द हैं वो असाधु हैं। अब गौ को कहने के लिए गौ शब्द साधु है, गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि शब्द क्या हैं, असाधु हैं। तो शब्दों का अपभ्रंश हो गया, तो लोग कुछ कुछ प्रयोग करने लगे। तो व्याकरण से बस ये सिद्ध किया जाता है कि ये शब्द साधु हैं और शेष इसके अतिरिक्त ये सारे शब्द इस अर्थ में बोले जाने वाले असाधु हैं। ठीक है ना। कहते हैं उससे भी क्या होता है, तो फिर कहते हैं लोकतः अर्थ प्रयुक्त, है ना। तो फिर शास्त्रेण धर्म नियम, और क्यों होता क्या है कि भाई आपने कोई भी शब्द प्रयोग कर दिया, अर्थ की प्रतीति तो हो जाएगी। कहते नहीं, साधु शब्दों के प्रयोग करने से धर्म होता है और असाधु शब्दों के प्रयोग करने से अधर्म होता है। इसलिए फिर कहा, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। यदि एक भी शब्द हम क्या करते हैं, शास्त्रान्वित है, वो शास्त्र से अन्वित है, क्या आप उसको सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें ये प्रकृति प्रत्यय है, ऐसा जो शब्द है ना, वो शास्त्र से अन्वित है, तो वो क्या होता है, एक शब्द सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, है ना, कि वह स्वर्ग में भी क्या होता है, कामधुक् यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ठीक है, अस्तु, ये इस पे बात चल पड़ी। तो नित्यम शब्दम संगिरते, तो शब्द क्या है, नित्य है, अनित्य नहीं है। कनिष्का ने ठीक कहा कि हम बनाते नहीं हैं, शब्द तो पहले से हैं, केवल उसका साधुत्व सिद्ध करते हैं। और घड़ा इत्यादि तो हमें दिखता है कि हमें बनाना पड़ता है, पर जिस चीज से वो बनता है वो नित्य है, इसलिए फिर वो नित्य रहता है। अस्तु, तो शब्द नित्य है ऐसा स्वीकार करता है। उदश्चरः सकर्मकात्, उदह पंचमी का एक वचन, चरह पंचमी का एक वचन, सकर्मकात् पंचमी का एक वचन। सह कर्मणा इति सकर्मकः, कर्म के साथ, अथवा आप इसको ऐसा कर लीजिए, है ना, विद्यमानम कर्म यस्मिन् सह सकर्मकः, विद्यमान है कर्म जिसमें, वो होगा सकर्मक। तो बहुव्रीहि समास है। ऐसे जो समास होते हैं वो नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि ही वाच उत्तर पद लोपश्च, इससे होता है, आपको बता चुके हैं एक बार। अर्थ करेंगे, उत्पूर्वात् सकर्मकात् चर धातोः आत्मनेपदम भवति।
उत्पूर्वक सकर्मक चर धातु से आत्मनेपद होगा। गेहम उच्चरते, कुटुंबम उच्चरते, गुरुवचनम उच्चरते। उच्चरते का अर्थ होता है उल्लंघन करना। गेहम उच्चरते, घर की बात न मान करके चला जाता है, नहीं घर वालों की बात का उल्लंघन करता है। कुटुंबम उच्चरते, परिवार वालों की बात का उल्लंघन करता। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, तो उनकी बात न मान करके और चला जाता है। गुरुवचनम उच्चरते, है ना, ठीक है, गुरुवचनों को न मान करके और गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, तो उल्लंघन करना। उच्चरते का अर्थ होता है, तो उत्चरते चरगति भक्षण धातु है। चर शपता चरत टितातन पदानाम टेरे, चरते उत्चरते स्तोष्टुनाष्टुः उच्चरते। स्तोष्टुनाष्टु संधि मालूम है, कौमुदी समझ में आ गई है, ठीक है, तो उच्चरते ये बन जाएगा। आगे चले, समस्त तृतीया युक्तात्, समः पंचमी का एक वचन, तृतीया युक्तात् पंचमी का एक वचन। तृतीया युक्तः तृतीया युक्तः तस्मात् तृतीया युक्तात्। तृतीया से जो युक्त यानी तृतीया विभक्ति, ठीक है, कहते हैं ये तृतीया तत्पुरुष समास है। संपूर्वात् तृतीया युक्तात् चर धातु आत्मनेपदम भवति। संपूर्वक चर धातु से आत्मनेपद होता है यदि वो चर धातु क्या है, तृतीया विभक्ति से युक्त है, ठीक है। तृतीय विभक्ति से युक्त होने का तात्पर्य क्या है कि यदि वो करण इत्यादि कारक में है तो तृतीय विभक्ति होगी। उदाहरण बनेगा आपका, अश्वेन संचरते रथेन संचरते। अश्वेन संचरते, अश्व यानी घोड़े से वो चलता है, तो किससे चल रहा है, घोड़े से। घोड़ा क्या हो गया, करण, करण में क्या होगी, तृतीय विभक्ति हो गई, तो अश्वेन संचरते, ठीक है, सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे। दानः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। ये क्या आप लोग एक एक चीज लिखने बैठते हो, बोलो साथ साथ पदच्छेद इत्यादि। दानः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम, हाँ प्रथमा का एक वचन, चेत अव्ययपदम, चतुर्थ्यर्थे सप्तमी का एक वचन। फिर से बोलिए, दानः पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम, सा प्रथमा का एक वचन, चेत अव्ययपदम, सप्तमी का एक वचन। समास किस में होगा, चतुर्थ्यर्थे में। चतुर्थ्याः अर्थः चतुर्थ्यर्थः तस्मिन् चतुर्थ्यर्थे, षष्ठी तत्पुरुष। समस्त तृतीया युक्तात् की अनुवृत्ति आ रही है, आत्मनेपदम की भी आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का, संपूर्वात् तृतीया युक्तात् दान दाने इत्येतस्मात् धातोः आत्मनेपदम भवति। सीधा अर्थ इतना हो गया, क्या अर्थ हुआ बोलो, संपूर्वात् इत्येतस्मात्, ठीक, कहते हैं सा चेत तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति। यहाँ पर आया था ना सा चेत चतुर्थ्यर्थे, तो सा का तृतीया, सा तृतीया यदि चतुर्थ्यर्थे भवति, ठीक है। सूत्र का पूरा अर्थ करेंगे हम, समपूर्वक, है ना, दान दाने धातु से क्या होता है, आत्मनेपद होता है, ठीक है ना। तृतीया से युक्त समपूर्वक दान दाने धातु से आत्मनेपद होता है यदि वो तृतीया चतुर्थी के अर्थ में होती है। होना तो चाहिए चतुर्थी, किंतु क्या है वहां पर, तृतीया, ठीक है। तो अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता कब है, तो यदि वो तृतीया किस में होती है, चतुर्थी के अर्थ में होती है। चतुर्थी कब होती है आपको मालूम है, संप्रदान में। और संप्रदान कब होता है, लेने देने के योग में, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम। तो वो तृतीया यदि कहाँ पर हो, चतुर्थी के अर्थ में हो। अब आपको ये जानना है पहले कि चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हो कब जाती है, ठीक है। तो एक वार्तिक है, अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति इति वक्तव्यम। अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति। जब हम अशिष्ट व्यवहार कर रहे हो, अशिष्ट व्यवहार का मतलब जो शिष्ट व्यवहार, शिष्ट व्यवहार मतलब क्या होता है, जो शास्त्रों में कहा गया, जो शास्त्रों में कहा गया, जो परंपरा से व्यवहार चले आ रहे हैं वे शिष्ट व्यवहार हैं। और उन व्यवहारों
को न करके यदि हमने क्या कर दिया, अशिष्ट व्यवहार कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, चतुर्थी के स्थान पे यानी चतुर्थी के अर्थ में क्या हो जाती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, स्वयं ओदनम भुंक्ते उपाध्यायेन सक्तून संप्रयच्छते। वाक्य से आपको अशिष्ट व्यवहार समझ में आएगा। स्वयं ओदनम भुंक्ते, स्वयं ओदनम भुंक्ते उपाध्यायेन सक्तून संप्रयच्छते। क्या हुआ यहाँ पर देखो, ओदन और सत्तू, इसमें श्रेष्ठ क्या है, ओदन है। तो अब यहाँ कहते हैं कि अपने तो चावल खा रहे हैं और उपाध्याय को, आचार्य को सत्तू दे रहा है। तो उपाध्याय को सत्तू दे रहा है, ये लेने देने के योग में चतुर्थी होनी चाहिए, किंतु पर ये अशिष्ट व्यवहार है। शिष्ट व्यवहार क्या है कि जो श्रेष्ठ वस्तु है वो आचार्य को दे और जो वैसी चीज है उसको स्वयं ग्रहण कर लें, किंतु उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये अशिष्ट व्यवहार हो गया ना। तो अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी के स्थान पे क्या हो जाती है, तृतीया हो जाती है। तो इसीलिए कहा कि यदि वो तृतीया चतुर्थी के स्थान में हुई हो, चतुर्थी के अर्थ में हुई हो, ठीक है, तो सारी शर्तें घट गई। तृतीया से युक्त भी है, समपूर्वक दान धातु भी है, दान के स्थान पे वही पाघ्रात्मास्थामना दान दृश्यर्थी सूत्र से यच्छ आदेश हो जाएगा, तो यच्छते बन जाएगा, तो संप्रयच्छते भी बन गया, किंतु यहाँ पर उपाध्याय होना चाहिए था, पर अशिष्ट व्यवहार होने के कारण से यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया कि स्वयं ओदनम भुंक्ते उपाध्यायेन सक्तून प्रयच्छते, यही यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार है। तो शप आएगा दान, है ना, दान, दा शप त शित परे रहते दान को यच्छादेश हो जाएगा, तो यच्छ अत यच्छ त पितातन पदानाम टेरे यच्छते, ठीक है। एक सूत्र और करेंगे, उपाद यमः स्वकरणे। उपाद पंचमी का एक वचन, यमः पंचमी का एक वचन, स्वकरणे सप्तमी का एक वचन। स्वकरणम पाणि ग्रहणम, अपना बना लेना। तो यहां पर स्वकरण कौन सा, पाणि ग्रहण रूप। उपपूर्वात् स्वकरणे अर्थे वर्तमानात् यम धातोः आत्मनेपदम भवति, है ना। उपपूर्वक यम धातु से आत्मनेपद होता है कब, स्वकरण अर्थ में वर्तमान होने पर। स्वकरण का अर्थ क्या है, पाणि ग्रहण। उदाहरण बनेगा कन्याम उपयच्छते, आपको वहां पर बताया था ना, ये यमोगंध ने जब सूत्र पढ़ाया होगा, यम यम विभाषोपयमने, वहां पर इस सूत्र को बताया होगा कि वहां पर आत्मनेपद इससे होता है। तो उपयच्छते की सिद्धि भी कैसे करेंगे हम लोग, उपपूर्वक यम धातु से शप त, फिर इशुगमी यमाम छ से छादेश करके तुकागम कर लेंगे, जैसे गच्छति में बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगा। तो उपयच्छते, कन्याम उपयच्छते, कन्या को अपना बनाता है, नहीं कन्या से विवाह करता है। तो इस प्रकार से आज यहीं तक का पाठ रखेंगे। आत्मनेपद का प्रकरण आपका चल ही रहा है, तो सारे सूत्रों को एक बार पीछे से, इनमें कुछ भी नहीं है प्रकरण में। इस अर्थ में वर्तमान इस धातु से आत्मनेपद होगा, इस अर्थ में वर्तमान इस धातु से आत्मनेपद होगा, और कहीं कहीं उपसर्ग और लगा दिया, तो उससे ये भी ज्ञात हो गया कि यदि ये उपसर्ग लगता है तो उस धातु का ये अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण।